बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दूसरा लेक्चर स्टार्ट करते हैं हम। बेसिक कॉन्सेप्ट्स इन रेट्रोसिंथेसिस। इसमें मैंने बताया था आप लोगों को कि हम जो टॉपिक कवर करेंगे टीएम, एरो नोटेशन, सम एग्जांपल ऑफ रेट्रोसिंथेसिस, ये तमाम टॉपिक्स जो है हमारे कवर होंगे इसमें। बेसिक कॉन्सेप्ट रेट्रोसिंथेसिस 2, टीएम। कुछ हमने टर्म्स पढ़ी थी पहले, सिंथेटिक इक्विवेलेंट, सिंथॉन्स, डिस्कनेक्शन अप्रोच एंड एफजीआई। अब ये है हमारे पास टीएम, टारगेट मॉलिक्यूल। टारगेट मॉलिक्यूल क्या है? द मॉलिक्यूल टू बी सिंथेसाइज इज कॉल्ड टारगेट मॉलिक्यूल। जो मॉलिक्यूल आप सिंथेसाइज करने जा रहे हैं वो आपका टारगेट मॉलिक्यूल कहलाता है। जो अचीव करना है आपने वो टारगेट मॉलिक्यूल कहलाता है। फॉर एग्जाम्पल, ये आपके पास एक मॉलिक्यूल है, इसको हम टीएम कहते हैं। दिस इज द टीएम, टारगेट मॉलिक्यूल। ब्यूटाइलेटेड हाइड्रोक्सी टोलोइन, ब्यूटाइलेटेड हाइड्रोक्सी टोलोइन। अब यहाँ हमारे पास हम इसको डिस्कनेक्ट करते हैं। एक अप्रोच ये है कि हमने ए डिस्कनेक्ट किया, दोनों ब्यूटाइल डिस्कनेक्ट किए ए, और फ्रीडरक्राफ्ट अल्काइलेशन से हम ये बनाने जा रहे हैं। दूसरा ये कि हमने ये डिस्कनेक्ट किया मिथाइल ग्रुप, ये भी फ्रीडरक्राफ्ट अल्काइलेशन से हम की बुनियाद पे हमने डिस्कनेक्ट किया, मिथाइल किया ब्यूटाइल किया, दोनों डिस्कनेक्शन अप्रोच हैं और इससे हम टारगेट मॉलिक्यूल अचीव करना चाहते हैं। एरो नोटेशंस क्या हैं? दे आर ऑल वो भी वेरी इंपॉर्टेंट। एरो नोटेशन, ये जो एरो है ये रेट्रोसिंथेसिस को शो करता है और ये सिंथेसिस को शो करता है। ये रेट्रोसिंथेसिस है और ये सिंथेसिस है। और ये जो नोटेशन है, ये भी और ये भी, दोनों नोटेशन डिस्कनेक्शन को शो करती हैं, डिस्कनेक्शन ऑफ बॉन्ड। दोनों नोटेशन आप देख सकते हैं, मुख्तलिफ बुक्स में मुख्तलिफ नोटेशंस मिलती हैं। एफ जी आई जो है फंक्शनल ग्रुप इंटरकन्वर्जन को शो करता है। टी एम टारगेट मॉलिक्यूल को शो करता है। ये जो एरो है ये भी और ये भी इस्तेमाल होता है बाज़ दफ़ा, और ये भी सिंथेटिक इक्विवेलेंट को शो करता है कि वो सिंथॉन बना हुआ है, सिंथॉन के आगे ये 3 लाइंस होंगी या ये एरो होगा, इसका मतलब ये कि ये सिंथेटिक इक्विवेलेंट को शो कर रहा है। और ये जो है वो रिवर्सिबल रिएक्शन और रीअरेंजमेंट को शो करता है। तो ये मुख्तलिफ नोटेशंस हैं जो आप इस्तेमाल होते हुए देखेंगे। कुछ एग्जाम्पल हम देखते हैं जिसमें ये सारी नोटेशन इस्तेमाल होंगी, उन किस तरह से नोटेशन इस्तेमाल होती हैं, इनकी एप्लीकेशंस क्या हैं वो देखते हैं। सब एग्जाम्पल ऑफ रेट्रोसिंथेसिस। नंबर 1, अब एनालिसिस हम करने जा रहे हैं। ये हमारे पास टीएम है, टारगेट मॉलिक्यूल। इसके हमने ये रेट्रोसिंथेसिस की यानी डिस्कनेक्शन अप्रोच, सी सी बॉन्ड की डिस्कनेक्शन अप्रोच, ये नोटेशन किस बुनियाद पे हमने इसको ब्रेक कर रहे हैं? फ्रीडरक्राफ्ट अल्काइलेशन। फ्रीडरक्राफ्ट अल्काइलेशन की बुनियाद पे हमने ब्रेक किया, ये बेंजीन आ गया, ये हमने सिंथोन दिखाया हुआ है पॉजिटिव, और फिर इसका ये सिंथेटिक इक्विवेलेंट या रिएजेंट हमारे पास क्लोराइड हमने बना लिया, अल्काइल क्लोराइड। ये है सिंथेटिक इक्विवेलेंट या रिएजेंट। जब आप इसकी सिंथेसिस करते हैं तो बेंजीन आपने लिया और इस बेंजीन का आपने अल्काइल क्लोराइड, जो यही अल्काइल क्लोराइड इसके साथ जब आप रिएक्शन करवाते हैं इन प्रेजेंस ऑफ लेविस एसिड एल्युमिनियम क्लोराइड, तो आपको मॉलिक्यूल मिलता है। बट दिस इज नॉट द टारगेट मॉलिक्यूल, ये तो टीएम नहीं है, टीएम तो ये है। तो क्या फ़र्क है? आपने तो यही लिया था, यही वाला मॉलिक्यूल लिया और ये टीएम नहीं बना, इसलिए कि यहाँ आएगा पॉजिटिव। ठीक है, ये पॉजिटिव आ जाएगा यहाँ पे, जब ये निकलेगा ये पॉजिटिव और ये इसके साथ लग जाएगा, ऐसा नहीं है। वजह क्या है इसकी? होता क्या है, ये जो हाँ भाई। एल्काइल हैलाइड वालेकुम है सलाम, कैसे और हो? एल्युमिनियम क्लोराइड है, ये दोनों जब रिएक्शन करते हैं और जो हमारा एल्काइल जनरेट होता है ये 1 डिग्री कार्बोकैटाइन है। 1 डिग्री कार्बोकैटाइन ये अपने आप को रीअरेंज करता है और 3 डिग्री कार्बोकैटाइन में कन्वर्ट हो जाता है। 1 डिग्री कार्बोकैटाइन रीअरेंज एंड कन्वर्टेड क्या इनटू स्टेटस थ्री क्या है डिग्री ऑफर का? कार्बोकैटाइन। सही हो गया और आपके थ्री साथ? डिग्री कार्बोकैटाइन है वो स्टेबल है एज कम्पेयर टू सेकेंडरी और प्राइमरी कार्बोनियम आइन के, जिसकी वजह से जो रिएक्शन है, जो टीएम है, वो हमें ये मिल रहा है।
ये वाली, ये दिस इज नॉट द टीएम, टीएम तो ये है। तो ये जो हमें मिल रहा है टर्शरी कार्बोनिल अमाइन से, ये टीएम नहीं है। अब हम क्या करते हैं, हम सिंथेसिस करते हैं और हम थोड़ा सा फर्क कर लेते हैं। यहाँ एसाइल क्लोराइड इस्तेमाल करते हैं। अच्छा मैंने समझा दूसरे सलमान साहब। बेंजीन का अच्छा एसाइल मैं क्लोराइड रिएक्शन करवाते हैं, लेविस एसिड एल्युमिनियम क्लोराइड, और फिर इसका रिएक्शन यहाँ पे हुआ, फिर हम इसकी रिडक्शन कर देते हैं, जिंक मरकरी कॉन्सेंट्रेटेड HCl, जिसकी वजह से ये CH C डबल बॉन्ड O जो है CH में कन्वर्ट क्लेमेंसन रिडक्शन कहलाती है, ये जिंक मरकरी और HCl की मौजूदगी में। देन यू विल ऑब्टेन TM। इसी तरह एक और एग्जाम्पल हम देखते हैं। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि जो एनालिसिस है वो थोड़ा सा चेंज करने की जरूरत है। थोड़ा सा ये टीएम बताओगे में अभी हम क्या, कितनी कॉल हुई है टीएम में हम क्या करेंगे, पहले हमने क्या किया था, ये टीएम था और इसमें हमने अल्काइल अलग कर लिया और बेंजीन अलग सर कर बहुत शोर की आवाज आ रही है। लिया। ये आप लोगों से रिक्वेस्ट ये है सर कि समझ में नहीं आ रहा, बहुत शोर हो रहा है। आप लोग म्यूट कर ले अपने आप को सबको, तो फिर ये शोर खत्म हो जाएगा। सर आप म्यूट कर दें सबको। अच्छा कर देता हूँ। दो कॉल हैं आपकी, या एक हुई है? एक हुई है। अच्छा तो जनवर से टाइम लिया नहीं, जनवर की मैंने वो मिस को कहा है, वो कर दिया कि मैं 7 बजे करूँ। अच्छा अब मुदस्सिर इनकी कॉल जो है ना हमने, क्योंकि बड़ा डॉक्टर है, FCPS है, वीक में छोड़नी नहीं है। ठीक है, अगर आज नहीं हुई तो कल के डे में इसका प्लान करना है, कल नहीं तो परसों के ले रहे हैं, वीक में नहीं छोड़नी इसकी कॉल, बड़ा इंपॉर्टेंट डॉक्टर है ये। ठीक है हाँ तो ये हमने देखा था यहाँ पे कि यहाँ पहले हमने अल्काइल अलग कर लिया था और बेंजीन अलग कर लिया था। अच्छा अब लेकिन ये अप्रोच हमारी ठीक नहीं है, बल्कि अप्रोच क्या ठीक होनी चाहिए कि हम पहले FGI करते हैं, यहाँ पे हम CH2 को कार्बोनाइल में कन्वर्ट करते हैं FGI, और उसके बाद हम फ्रीडरक्राफ्ट अल्काइल एसाइलेशन, यहाँ से हम बॉन्ड ब्रेक करते हैं, फ्रीडरक्राफ्ट एसाइलेशन करते हैं। दिस इज द राइट अप्रोच ऑफ रेट्रोसिंथेसिस, दिस इज द राइट अप्रोच। तो एक से ज़्यादा रेट्रोसिंथेसिस पॉसिबल हैं और फिर उसमें हमें देखना होगा कि कौन सी सिंथेसिस सक्सेसफुल है। सेकेंड हम एग्जांपल देखते हैं, एक कंपाउंड हमारे पास है, यहाँ CF3 ग्रुप लगा हुआ है, यहाँ नाइट्रो ग्रुप लगा हुआ है, दूसरा नाइट्रो ग्रुप है, ये आइसो प्रोपाइल अमाइन है, डाई आइसो प्रोपाइल अमाइन लगा हुआ है, ये TM है हमारा। अब हम इसमें तमाम अप्रोचेज अप्लाई कर रहे हैं, तमाम नोटेशंस अप्लाई कर रहे हैं। ये डिस्कनेक्शन है, TM है, हम यहाँ डिस्कनेक्शन अप्लाई करते हैं, CN बॉन्ड न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन की बुनियाद पे हमने इसको ब्रेक किया और ये अमाइन अलग हो गया और यहाँ क्लोराइड आ गया। ये एक न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है बेंजीन का, अगर क्लोराइड यहाँ लगा हुआ है अमाइन के साथ रिएक्शन हो जाते हैं। दूसरा फिर हमने यहाँ पे दोनों नाइट्रो ग्रुप को ब्रेक किया, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन है, नाइट्रेशन, 2 CN बॉन्ड यहाँ से ब्रेक हो जाते हैं। तो देन यू विल ऑब्टेन द स्टार्टिंग मटेरियल। अब हम सिंथेसिस करने जाते हैं, तो ये स्टार्टिंग मटेरियल है, नाइट्रेशन करते हैं इस बुनियाद पे और ये दोनों नाइट्रो ग्रुप आ जाते हैं, इसलिए कि ये जो ग्रुप है ये मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप है और ये जो ग्रुप है ये ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग है। तो दोनों फोर्स कर रहे हैं, डायरेक्ट कर रहे हैं ऑन द सेम पोजीशन नाइट्रो ग्रुप को, सेम पोजीशन पे। ये मेटा डायरेक्टिंग है और ये ऑर्थो पैरा है, तो ये दोनों फोर्स कर रहे हैं यहाँ पे। ठीक है, तो अगली बात, अब हम इसकी न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन करवाते हैं, एसएन रिएक्शन करवाते हैं। ये जो क्लोराइड है इसका, ये क्लोराइड का न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन करेगा जब कोई स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रॉन्स ड्राइंग ग्रुप इस पैरा पोजीशन पे होगा, तो फिर ये न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन करता है। दिस इज द कॉज ऑफ न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, दिस वन एंड दिस वन। तो ये डाई आइसोप्रोपाइल अमाइन जो है बेस की मौजूदगी में यहाँ पे न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन होती है, क्लोराइड निकल जाता है, डाइआइसोप्रोपाइल अमाइन बन जाता है। दिस इज द TM विच इज अवर टारगेट।
और एग्जाम्पल देखते हैं, एनालिसिस हम करते हैं। यहाँ पे देखें हमारे पास दो ऑप्शन है, नाइट्रो ग्रुप लगा हुआ है और ये CH2Cl लगा हुआ है, इथॉक्सी ग्रुप है। हम यहाँ पे ए रूट अप्लाई करते हैं, नाइट्रेशन, डिस्कनेक्शन हमने की। उसके बाद फिर हमने दोबारा क्लोरोमिथाइलेशन, CH2Cl, ये बॉन्ड ब्रेक किया तो इथॉक्सी बेंजीन। दूसरा हमारे पास रूट है बी, पहले हमने क्लोरोमिथाइलेशन की, दूसरे नंबर पे हमने नाइट्रेशन, यानी दोनों में सेम रिएक्शन है लेकिन तो ऑर्डर का फर्क है, पहले नाइट्रेशन है फिर क्लोरोमिथाइलेशन है, यहाँ क्लोरोमिथाइलेशन है फिर नाइट्रेशन है। स्टार्टिंग मटेरियल सेम है लेकिन जो ऑर्डर का फर्क है, पहले नाइट्रेशन फिर क्लोरोमिथाइलेशन। अब फर्क क्या होगा, अब इससे क्या होता है, सिंथेसिस करने जा रहे हैं, पहले हमने नाइट्रेशन कर ली, ये जो ग्रुप है ये ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग है, चलो पैरा पोजीशन पे नाइट्रो ग्रुप आ गया। फिर हम क्लोरोमिथाइलेशन करते हैं। क्लोरोमिथाइलेशन जब हम करते हैं यहाँ पे, तो ये जो पोजीशन है यहाँ पे हाइड्रोजन पे, यहाँ पे क्लोरोमिथाइल ग्रुप आ जाता है ऑर्थो पोजीशन पे, दिस इज अवर TM और TM है, दिस इज अवर TM। और ये जो हमारे पास सिंथेसिस, पहले हमने क्लोरोमिथाइलेशन की, क्लोरोमिथाइलेशन के बाद ये पैरा पोजीशन पे आया, फिर नाइट्रेशन हमने की तो ये नॉर्थ ऑर्थो पोजीशन पे आ गया, बट दिस इज नॉट द TM। तो इसका मतलब ये कि पहले हमें नाइट्रेशन करनी है और फिर हमें क्लोरोमिथाइलेशन करनी है। तो ये जो ए रूट है, पहले हमें क्लोरोमिथाइलेशन करेंगे फिर नाइट्रेशन करेंगे, क्लोरोमिथाइलेशन पहले फिर नाइट्रेशन। तो ये वाला जो रूट है इसके अंदर क्लोरोमिथाइलेशन फिर नाइट्रेशन, ये रेट्रोसिंथेसिस में पहले नाइट्रेशन फिर क्लोरोमिथाइलेशन। तो ए रूट जो है वो सही है और बी के मुकाबले में ए से हमें टारगेट मॉलिक्यूल मिलेगा, बी से नहीं मिलेगा। तो ऑर्डर का भी हमें ख्याल रखना है डिस्कनेक्शन अप्रोच के अंदर। तो ये मुख्तलिफ नोटेशंस हमने इस्तेमाल की कि किस तरह से हम डिस्कनेक्शन अप्रोच करते हैं, FGI करते हैं। छोटे छोटे एग्जांपल्स मैंने आपको बताए कि बाज़ दफ़ा रेट्रोसिंथेसिस के अंदर एक ऑर्डर मुख्तलिफ है, दूसरी सिंथेसिस बेहतर है रेट्रोसिंथेसिस, तो वो सिंथेसिस में यूटिलाइज हो जाती है। ठीक है जी, तो ये कुछ चीज़ें हमने देखी, कुछ एग्जांपल्स देखी, कुछ नोटेशंस देखी। अब ये बहुत वास्ट फील्ड है सिंथेसिस, रिएक्शंस की बुनियाद पे, ऑर्डर की बुनियाद पे, कौन सा ऑर्डर है, पहले क्या करना है बाद में क्या करना है, कौन सी रेट्रोसिंथेसिस बेस्ट है। सिंथेसिस में जब आप जाते हैं तो फिर हमें पता चलता है कि क्या डिफ़िकल्टीज आ रही हैं, ये रूट सही नहीं है, ये रूट सही है। जब अप्लाई कर रहे होते हैं सिंथेसिस में तो सारी चीज़ें क्लियर हो रही होती हैं कि क्या चीज़ हमें पहले करनी चाहिए और क्या चीज़ बाद में करनी चाहिए। ठीक है, अब मुझे यहाँ तक कुछ हमने एग्जांपल्स भी कर ली, कोई सवाल है तो आप लोग पूछ सकते हैं, यहाँ तक कोई डिस्कशन करना चाहें तो वो कर सकते हैं। जी, कोई सवाल करना चाहते हैं तो सवाल कर लीजिए। जी, कोई सवाल किसी को? नो सर। ठीक है, चलो ये लेक्चर भी मैं भिजवा दूंगा, यहाँ तक ख़त्म करते हैं। ठीक है, अल्लाह हाफिज़।